हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन आई एंड उसके डिफेक्ट, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। और भी डिफेक्ट्स थे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पे पूछे जाते हैं। तो आज सॉल्व करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। देखते हैं। अ पर्सन वियर्स अ ग्लास ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। पावर कितनी गिवन है आपको? -2.5 डायोप्टर। इज़ द पर्सन सफ़र फ्रॉम फार साइटेड और नियर साइटेड? व्हाट इज़ द फार पॉइंट ऑफ द पर्सन? यानी कि फार पॉइंट पूछा है आपसे, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? v की वैल्यू। सबसे पहले तो आपको पावर गिवन है। पावर क्या है? -2.5 डायोप्टर। ये नेगेटिव साइन है। पावर नेगेटिव किसके लिए होता है? कनकेव लेंस के लिए। एंड आपने कल किया था कि कनकेव लेंस कौन से डिफेक्ट में यूज़ होता है? मायोपिया में। मायोपिया है इन पर्सन को, यानी कि वो नियर साइटेड है। ठीक है, उसे कौन सा डिफेक्ट है? मायोपिया यानी नियर साइटेड। इतनी बात क्लियर हुई? अब आपको v निकालना है। इस केस में मायोपिया में आपको पता है u की वैल्यू तो फिक्स होती है। कितनी होती है? -इन्फिनिटी। ठीक है, u की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यहाँ गिवन नहीं होगा। एंड पावर का यूज़ करके आप क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर 1/-2.5 डायोप्टर। एंड ये डायोप्टर किस में होता है आपका? जनरली मीटर में होता है। तो आप इसे क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई। ये हो गया 2.5, पॉइंट हटा के ऊपर आ गया 100। कितना हो जाएगा? 4 पे। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी? 40 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। फोकल लेंथ कितना आ गया? -40 सेंटीमीटर। अब आप लेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, 1/, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/v - 1/u। v तो हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/f + 1/u। यहाँ पे 1/f की वैल्यू कितनी है? -1/40 प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू u की वैल्यू क्या है? -इन्फिनिटी एंड 1/v। 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका? 0। ये तो पता ही होगा आप सबको कि 1/इन्फिनिटी 0 होता है। यानी 1/v की वैल्यू आ गई -1/40। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -40 सेंटीमीटर। क्लियर हुई इतनी बात? तो आपका फार पॉइंट कितना आ गया? v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। एंड माइनस क्या साइन क्या शो कर रहा है? कि वो कनकेव लेंस है। ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कनकेव लेंस को। ये हुआ एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक पर्सन। यहाँ पे तो शो भी कर दिया है कि हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है। इस 75 सेंटीमीटर फ्रॉम आई। What is the power of lens enables him to read clearly a book held at 25 सेंटीमीटर from eye? तो नियर पॉइंट हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का कितना दिया है? 75 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपको किसकी वैल्यू गिवन है? v की वैल्यू गिवन है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट पावर। एंड आपको पता है हाइपरमेट्रोपिक में जो ऑब्जेक्ट का लीस्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर ही होता है। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ से हम। v की वैल्यू कितनी है? 75 सेंटीमीटर। एंड u की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर, जो कि होगा नेगेटिव साइन में। यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है उसमें एक वर्चुअल इमेज बनती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या बनता है? एक
वर्चुअल इमेज बनती है। तो v की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर दी वर्चुअल इमेज। ठीक है, u ऑलवेज नेगेटिव। अप्लाई द लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u एंड फोकल लेंथ 1/75 नेगेटिव। ये यहाँ पे नेगेटिव है ऑलरेडी और u की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 फोकल लेंथ इज, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 1 प्लस ये होगा आपका नेगेटिव में। ठीक है, 75 एलसीएम, ये तो नेगेटिव का 1, यहाँ पे 3, ये हो गया 2/75। ये तो बात हुई 1/f की। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 75/2। ये चल रहा आपका आंसर सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट्स थी। अब इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में। 75 चेंज करेंगे मीटर में तो नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा 75/200। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे, जो कि होगा आपका 1/, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ तो यहाँ से निकल गई ना, ये मीटर में आ गया आपका आंसर। अब यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, 200 डिवाइडेड बाय 75, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 2.67 डायोप्टर। एंड पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, पावर इज पॉजिटिव, यानी कि कौन सा लेंस होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस। बात क्लियर है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। आपको सिर्फ u की वैल्यू पता होनी चाहिए, v की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, और पावर और फोकल लेंथ में करके ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर में, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पे। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के ऊपर ही आए हैं। डिफेक्ट्स के ऊपर भी बहुत कम आए, किसी एक दो पेपर में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। जनरली आपसे फॉर्मूले पूछ लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में फॉर्मूले पूछ लिए गए हैं, या फिर 1 या 2 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत कम हैं लेकिन आए हैं, इसलिए डिस्कस कर दे रही हूँ मैं। तो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में हम पूरी डेरिवेशन नहीं देखेंगे कि क्या है, मैं सिर्फ एक बार कंसेप्ट समझा दूंगी, उसकी वर्किंग समझा देती हूँ, देन क्या कहते हैं उसके फॉर्मूले याद रखेंगे एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, अब हम देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप नाम से ही पता है कि माइक्रो यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जिस लेंस का यूज़ करते हैं वो होता है आपका माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। इसमें सिंपली आपका क्या यूज़ होता है, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस which has short focal length held close to eye। माइक्रोस्कोप आप सबने देखे होंगे, सिंपली उसमें कन्वेक्स लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत ही स्मॉल होती है, उसे काफ़ी क्लोज रखा जाता है आइज़ के, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी क्लियरली शो करता है। ठीक है, उसे मैग्नीफाई कर देता है। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसमें 2 पोजीशन होती है। ठीक है, जब इमेज कहाँ मिले, व्हेन इमेज at
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपको पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका फाइनल इमेज कहाँ पे बने, 25 सेंटीमीटर पे, एक बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पे बने। तो इसमें क्या होता है, सिंपली आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, and this one is your focal length, focal length क्या होगा, distance between the optical center and focus। इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो रे पास होती है यहाँ से, और यहाँ पे भी आपका क्या होता है, फोकस, और रे कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से। क्लियर। सेकेंड रे कहाँ से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ तो ये मैच नहीं होता, लेकिन आप जब इसे बैक साइड में देखते हैं तो एक क्या मिल जाता है आपको, वर्चुअल इमेज मिल जाती है। ठीक है, तभी तो वो मैग्नीफाई होके दिखता है। रियल में तो बहुत छोटा माइक्रो होता है, लेकिन जब आप लेंस का यूज़ करते हैं तो काफ़ी मैग्नीफाई होके आपको दिखाई देता है। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन उसकी इमेज क्या मिल जाती है आपको, वर्चुअली मिलती है और काफ़ी मैग्नीफाइड मिलती है। तो ये था आपका ये हो गया आपका लीस्ट डिस्टेंस, जिसे बोलेंगे हम कैपिटल डी, यानी मिनिमम डिस्टेंस ये 25 सेंटीमीटर के अंदर ही आपको ये इमेज शो होगी, जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, वर्किंग मैंने आपको समझा दिया कि इस टाइप से होता है, इमेज इस टाइप से बनती है। मेन हम इसका फॉर्मूला याद करेंगे, जो कि है आपका मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। जो कि होता है m, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 1+d/f। ठीक है, d की वैल्यू तो फिक्स होगी, जो कि होगा आपका 25 सेंटीमीटर। आपको न्यूमेरिकल इसी पे पूछे गए हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर पे ही प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप के हैं या फिर टेलीस्कोप के। और फोकल लेंथ की वैल्यू गिवन हो सकती है, तो आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। m की वैल्यू गिवन होगी तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, बस इसी टाइप से। ठीक है, तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये तो हुआ एक पोजीशन जहाँ पे इमेज का है डिस्टेंस, एक लीस्ट डिस्टेंस पे बन रहा है। अगर वही इमेज आपके इन्फिनिटी पे बने तो क्या होगा, एट इन्फिनिटी। इस केस में क्या होगा, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज़ योर फोकस एंड इट इज़ अ ऑप्टिकल सेंटर। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को आप रख देंगे फोकस पे, यहाँ पे भी होगा फोकस। तो पहली रे यहाँ से पास आउट होगी एंड कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। आपको पता है ये इमेज तो आपके पेपर में भी नहीं आने। ठीक है, हमें मेनली आपको न्यूमेरिकल से मतलब है इस टॉपिक में। ये इमेज होगी, इसे आप बैक साइड पे मिलाएंगे तो ये मैच नहीं करेगी, बल्कि यहाँ पे भी ये एक इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी आपको। ठीक है, इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी। ये था इसका रे डायग्राम। इसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर होता है इसमें m = d/f। उसमें था 1+d/f और इसमें है d/f, तो दोनों का ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। ठीक, तो ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप। हैं यूजेस, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, आप देख सकते हैं ज्वेलर्स के पास। ठीक,
ज्वेलर्स जो होते हैं, ज्वेलरी में इतने फाइन डिज़ाइंस होते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर लेंस का यूज़ करते हैं, जो कि कन्वेक्स लेंस होता है, उससे डिज़ाइंस काफ़ी क्लियर दिखाई देते हैं। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप? इन लैबोरेटरीज, इन साइंस लैब। फिज़िक्स के बच्चे जो वर्नियर स्केल्स का यूज़ करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं रीडिंग को देखने के लिए या फिर किसी का भी मेज़रमेंट लेने के लिए, तो उस पर जो रीडिंग्स होती है बहुत ही बारीक होती हैं, जो कि देखने में दिक्कत होती है। तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर सकते हैं, उससे वो आपको क्लियर दिखाई देती है। तो इस तरह से ये साइंस लैब में भी यूज़ होती है। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हों जो किसी बुक्स में होते हैं, उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए भी आप इस लेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इसके यूज़। न्यूमेरिकल अभी करेंगे, पहले हम करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें कितने टाइप्स के लेंस यूज़ होते हैं? 2 टाइप्स के लेंस यूज़ होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि जो ऑब्जेक्ट के पास हो, ठीक है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। और दूसरा होता है आईपीस लेंस, जो कि एक आईज के पास रखा हो। तो 2 लेंस होते हैं इसमें, ठीक। इसका भी वर्किंग देख लेते हैं हम। इसमें भी 2 कंडीशंस बनती हैं। व्हेन इमेज at least distance of distinct vision। ठीक है, इसमें देखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इसकी फोकल लेंथ कम होती है, एंड जो आईपीस लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड यहाँ पे हम बनाते हैं आपका आईपीस लेंस। ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके। ये हुआ इसका फोकस एफ ओ डैश, यहाँ इसका फोकस एफ ओ, यहाँ आई पीस का एफ ई डैश, एंड दिस वन इज़ योर एफ ई। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि है आपका ए एंड बी। तो ये रे पास आउट होगी यहाँ से, एंड ये क्रॉस करेगी फोकस से, एंड दूसरी रे कहाँ से क्रॉस करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी यहाँ पे। तो आपको इमेज मिल जाएगी यहाँ पे बी डैश ए डैश। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है वो आईपीस लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह। यहाँ पे मान लीजिए एक आइज़ है इस टाइप से, जहाँ से हम इमेज को देखेंगे इस लेंस से। तो ये रे क्या होगी, यहाँ से पास करेगी इस आइज़ पे, क्लियर। तो ये जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, ये रे पास करेगी, तो इसकी इमेज इसको यहाँ कहीं दूर दिखाई देगी, जो कि काफ़ी मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको एक वर्चुअल इमेज शो होगी, जो कि होगा आपका बी डबल डैश और ए डबल डैश। ठीक है, इस तरह से आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस का यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के लिए इसे हम काउंट करेंगे यू डैश, एंड इस लेंस से इस इमेज तक का डिस्टेंस क्या काउंट होगा? इसे मानते हैं वी डैश, एंड दिस डिस्टेंस
फ्रॉम दिस ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d। ठीक है, बनेगा ये लीस्ट डिस्टेंस पे ही, जो कि 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये था आपका वर्किंग जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो आपका क्या होता है, वी नॉड अपॉन यू नॉड 1 प्लस डी एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब इसी वी नॉड और यू नॉड को हम और कैसे लिख सकते हैं, माइनस एल अपॉन एफ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इस वी नॉड और यू नॉड की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल एफ नॉड 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, जिसकी भी वैल्यू गिवन होगी आपको उसी का यूज़ न्यूमेरिकल्स के लिए करना है। और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ज़्यादातर इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस फॉर्मूले पे। क्लियर है? इसका सीधे हम करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, जो कि होता है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई लेंस। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, माइनस एल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस पर क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछे ही नहीं गए बल्कि, बट ये फॉर्मूला याद रख लेना आप। ठीक है, डायग्राम नहीं बना रही हूँ क्योंकि इतना यूज़ नहीं है इस वक्त। अब ये मत बोलना कि मैम आप डायग्राम नहीं बनवा रहे हो या प्रॉपर नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं वही पढ़ा रही हूँ, एक तरह से रिवीजन, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ उसकी रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फार्मूले ही हैं, वो डायग्राम नहीं आने वाले आपके, और आए भी नहीं हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को देख के ही मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जिस बेस पे क्वेश्चन पूछे गए उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो जितना शॉर्ट हो सकता है जस्ट एक रिवीजन के तौर पे। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो ये थे आपके सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ये हैं आपके 2 क्वेश्चन जो कि माइक्रोस्कोप पे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन आए नहीं हैं आपके माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से 1-2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रैक्टिस करा दे रही हूँ, फॉर्मूले बेस हैं। तो देखते हैं, यू आर गिवन 2 कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर टू डिज़ाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको ध्यान रखना कौन सा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी फॉर्मूला आपको इसका यूज़ करना है। इफ़ मैग्निफिकेशन ऑफ 30, यानी कि आपको किसकी वैल्यू गिवन है, m की। फाइंड सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस। सेपरेशन निकालना है, यानी कि आपको L की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको फोकल लेंथ 2 गिवन है, एक 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कंपाउंड में 2 लेंस होते हैं, आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ होता है वो छोटा होता है, यानी कि 1.25 किसका होगा, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 1.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ नेगेटिव तो नहीं लगेगा क्योंकि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। एंड 5 सेंटीमीटर ज़्यादा फोकल लेंथ किसकी होती है, आई पीस की, 5 सेंटीमीटर। एल यू हैव टू कैलकुलेट, एंड डी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। एंड मैग्निफिकेशन इज आल्सो गिवन, एम की वैल्यू इज कितनी है, 30। नाउ यूज द फॉर्मूला, एम इक्वल्स टू एल निकालना है आपको, यानी कि आप एल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, माइनस में एल। एफ नॉट कितना है आपका, 1.25, 1 प्लस डी इज़ 25 सेंटीमीटर एंड एफ ई इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 5 जो 25, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। एंड m इज़ आल्सो गिवन, ये हो गया 30 माइनस
1.25 और यहाँ हो जाएगा 5 + 1 6। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 6 5 × 30 एंड इसको यहाँ पे ले आएंगे तो L की वैल्यू आपकी आ जाएगी। 1.25 को यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 × 1.25 माइनस में L, आंसर क्या आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। लेंथ को यहाँ पे पॉजिटिव ही रहने देंगे, ठीक है। वो फॉर्मूले में था, आप यहाँ पे चाहे तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव ही रहेगी ना, नेगेटिव नहीं। क्लियर है? तो सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करनी थी सारी वैल्यूज़। नेक्स्ट देखते हैं, अ सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ पे है आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, तो फॉर्मूला इसका लगेगा। इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस ऑफ पावर P1 दे रखा है एंड P2 दे रखा है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि M की वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट इफ़ द फाइनल इमेज एट 25 सेंटीमीटर, यानी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ D, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ D। नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला आप रख देंगे, आपको पता है D पे बन रहा है, ठीक है। तो दो किए थे आपने, एक तो D पे किया था लीस्ट डिस्टेंस पे और एक किया था आप इन्फिनिटी पे। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लीस्ट डिस्टेंस वाला, जो कि था M = 1 + D/F। अब F तो हमें गिवन नहीं है लेकिन हमें पावर गिवन है, P = P1 + P2, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो 15 + 5 जो कि हो जाएगा आपका 20 मीटर। डायप्टर यानी कि मीटर में आएगा आपका। क्लियर? हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ, जो कि हो जाएगा 1/P, यानी 1/20। मीटर में है, सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। यहाँ वैल्यू पुट कर दो। D कितना गिवन है आपको, 25, नहीं भी गिवन तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 25, एंड फोकल लेंथ इज़ 5 5 5 × ये हो गया आपका 1 + आ गई 6। ठीक है, सिंपल है, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और उसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है उसको देखना है। तो ये था आपका सिंपल एंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टेलीस्कोप, बहुत ही छोटा सा, उसमें भी हम मैग्नीफाइंग पावर की ही बात करेंगे। एंड देन स्टार्ट करेंगे हम वेव ऑप्टिक्स, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और इम्पॉर्टेंट है वो यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या, वो इसी का पार्ट है, लाइट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।